हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, क्या नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज, नेगेटिव रिमाइंडर। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये नेगेटिव रिमाइंडर। और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस है, जो मैं ये कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, तो बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो इस कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, अब देखिए, जैसे हम 16 को डिवाइड करेंगे 5 से। किससे करेंगे? 16 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 3s are 15, 5 3s are, तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 1। 16 माइनस 15 इज इक्वल 1। तो ये क्या है? ये रिमाइंडर 1 क्या आया? 1 रिमाइंडर आया, ठीक है बच्चों। जो ये 1 रिमाइंडर आया, इसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस 1 को हम पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव रिमाइंडर किसको कहते हैं हम? नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं हम, देखिए, यही 16 लीजिए आप, यही 16 आप लीजिए। इसको हम डिवाइड करेंगे फिर 5 से, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर में हम करते हैं काम, जैसे फिर 5 से तो पूरा 16 को डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर में हम 16 से जस्ट छोटा, जो 5 का मल्टीपल हो 16 से जस्ट छोटा लेते हैं कोई नंबर। 16 से जस्ट छोटा यहाँ पे 15 आता है, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर में हम करते हैं 16 से जस्ट बड़ा, ठीक है। ये 5 का ऐसा मल्टीपल जो 16 से थोड़ा जस्ट बड़ा हो, 16 से जस्ट बड़ा। 16 से जस्ट बड़ा क्या होता है? 16 से जस्ट छोटा आता है 5 3s are 15, ठीक है। तो 16 से जस्ट बड़ा क्या आएगा बच्चों? 5 4s are 20। 3 से तो 15 जाता है और 4 से क्या आता है? 20, ठीक है बच्चों, 20। तो 16 माइनस 20 क्या होता है बच्चों? 16 माइनस 20 -4 होता है। क्या होता है? -4। और इसी -4 को हम नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रिमाइंडर। एक और एग्जांपल मैं देता हूं बच्चों, फिर मैं बताता हूं ये कितने काम का है, ये क्वेश्चंस में कितना जरूरी है ये नेगेटिव रिमाइंडर, ये कहां कहां हम यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये कितना फायदा हमें देगा ये नेगेटिव रिमाइंडर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। डिवाइड करेंगे 95 को डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है, ठीक है। तो 13 पॉजिटिव रिमाइंडर अगर हमें निकालना होगा तो 13 के टेबल में तो 95 कहीं पे नहीं आता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम 95 से जस्ट छोटा जो नंबर 13 का मल्टीपल होगा, 13 के टेबल में जो 95 से जस्ट छोटा नंबर आएगा हम वो देखेंगे। 13 इंटू 7 होता है बच्चों 91। 13 इंटू 7 क्या होता है? 91। और 95 माइनस 91 क्या होता है? 4। तो ये इसका क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर है इसका, ठीक है। अगर इसी का नेगेटिव रिमाइंडर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 13 किससे डिवाइड? 95 को डिवाइड 13 से। अगर इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालना होगा तो हमें 95 से जस्ट बड़ा जो नंबर आएगा 13 के टेबल में, जो 95 से जस्ट बड़ा नंबर आएगा वो निकालना है। 13 8s क्या होता है बच्चों? 104। 13 8s 104। तो 95 माइनस 104 क्या होता है बच्चों? 9, ठीक है। तो -9, ये -9 क्या है इसका? ये -9 इसका है नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। ये क्या है? -9 क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर। मैं बताता हूँ ये किस काम में आता है आपको, ये नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। ये नेगेटिव रिमाइंडर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व सेकंड्स में करने के काम आता है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ बच्चों, आप देखिए। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ये है 75 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78, ठीक है। डिवाइडेड बाय 75, डिवाइडेड बाय 75। तो ये यहाँ क्या करना है हमें? फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर। यहाँ पे हमें रिमाइंडर ढूंढना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे हम रिमाइंडर ढूंढेंगे? 75 जो है अलग अलग हम इसको डिवाइड करेंगे, इन सभी को अलग अलग 75 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पे आप देखोगे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर क्या आएगा?
रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे 76 को अगर आप 75 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर बच्चों आपको पता है रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और 77 को अगर आप 75 से डिवाइड करोगे, ये पॉजिटिव रिमाइंडर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ 75 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा बच्चों, ये पूरा डिवाइड होगा। तो ऐसे ही 75 1 आर 75 और 76 है यहाँ पे, तो बचेगा कितना? 1, ये पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा। और ये 77 है, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 77 को जब 75 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। और 75 फिर से है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? 75 फिर से है, और 75 को 75 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आया बच्चों यहाँ पे? 0 1 2 0, ठीक है। और इन नंबर्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई का, इनटू का ऑपरेशन है, तो आप रिमाइंडर्स में भी इनटू लगाइए, इनटू इनटू इनटू। देखिए 0 × 1 क्या हुआ? 0, 0 × 2 0, और 0 × 0 0, तो इसका लास्ट में रिमाइंडर क्या आया? 0 इसका रिमाइंडर होगा बच्चों। क्या होगा रिमाइंडर इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो आपको ये समझ आया, ठीक है। ये तो ऐसा क्वेश्चन था जो पॉजिटिव रिमाइंडर पे इजीली सॉल्व हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पॉजिटिव रिमाइंडर पे करने, अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर पे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें बहुत टाइम जाएगा हमारा, और आपको पता ही है एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, हमें ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर से वो करेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा, नेगेटिव रिमाइंडर से अगर करेंगे तो बिल्कुल सेकंड्स में वो सॉल्व होगा। वो क्वेश्चन देखिए, रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें यहाँ भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, अलग अलग इन नंबर्स को अलग अलग 59 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये इसका भी डिवाइड है, इसका भी डिवाइड है, इसका भी डिवाइड है, और ये इसका भी डिवाइड है। हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। 59 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे, किससे? 59 को 56 को डिवाइड करेंगे 59 से, ठीक है। आप देखिए 59 के टेबल में 56 कहाँ पे आता है? नहीं आता है। तो 59 के जस्ट आगे कौन सा नंबर है? 59 1 हज़ार 59। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना जाएगा? 59 में से 56 जाएंगे बच्चों, कितना आएगा नेगेटिव रिमाइंडर? -3 नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, ठीक है। -3 नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। कैसे? मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ। ये 59 है, इससे किसको डिवाइड करना है? हमें 56 को डिवाइड करना है। नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने कहा आपको कि 56 से जस्ट बड़ा कोई नंबर जो 59 का मल्टीपल है वो आपको लेना है। 59 1 हज़ार 59, ठीक है। तो 56 - 59 नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया? नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा था ये रिमाइंडर है, क्या आया यहाँ पे? -3 नेगेटिव रिमाइंडर आया। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर ढूंढने जाओगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर में बहुत सारा यहाँ पे आपको बच्चों जो है मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी कि जो नेगेटिव रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से कैसे ये सेकंड्स में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए देखिए, अब 57 डिवाइडेड बाई 59, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -2 कहेंगे आप, ठीक है बच्चों। -2 नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। और यहाँ 58 है, यहाँ 59, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ -1 नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। और ये 59 है, यहाँ भी 59 है, 59 डिवाइड बाई 59 बच्चों, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। आपको समझ आया होगा। देखिए ऑपरेशन क्या है नंबर्स के बीच में? इनटू, तो हम रिमाइंडर्स के बीच में भी लगाएंगे इनटू, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, माइनस प्लस, और 6 1 ज़ार 6, प्लस माइनस 6 × 0 क्या हुआ? 0, ठीक है बच्चों। तो इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा? इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। क्या आएगा इसका रिमाइंडर? इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा बच्चों। ये आपको समझ आया होगा। मैंने आपको बोला था 60, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा? 5 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20 तो है, ठीक है बच्चों। 20 आया, 5 4 ज़ार 20। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर -4 आएगा, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चंस में, आपके आंसर्स में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होता है। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव हम बनाते हैं, हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है ये जो -4 है इसको डिवाइजर प्लस करना होता है। +5 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ? 5 - 4 क्या आया? 1। तो ये 1 इसका क्या होगा? ये पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। ये 1 इसका क्या होगा? ये पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। अब तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है? 553 + 378859 + 4768 + 324 डिवाइडेड बाई 25 फाइंड रिमाइंडर। हमें इन नंबर्स को 25 से डिवाइड करना है
और रिमाइंडर ढूंढना है। मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों कि इन सब को अलग अलग डिवाइड देंगे, किससे, 25 से। लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स है, इसमें टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया है 25 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियोस में जाइए आप, मैंने 25 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, आपको वो अच्छी तरह समझ आएगा। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट दो नंबर्स को हमें 25 से डिवाइड करना होता है, लास्ट दो नंबर्स को हमें 25 से डिवाइड करना होता है, ठीक है बच्चों। अगर उससे डिवाइड पूरा हो गया तो वो कंप्लीटली पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है। अगर पूरा डिविजिबल नहीं हुआ लास्ट के दो डिजिट्स, तो वो पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट जो दो नंबर्स क्या है बच्चों, यहाँ पे 53, ठीक है। जब हम इसको देंगे, ये तो 53 है, 53 है ना ये बच्चों, तो 25 इंटू 2 क्या हुआ, 50। यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, +3 रिमाइंडर। यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर से ही काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 3। लास्ट टू डिजिट्स को जब मैंने 25 से 53 को 25 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लास्ट टू डिजिट्स क्या है, यहाँ पे लास्ट टू डिजिट्स 59 है। यहाँ पे भी जब करेंगे 25 2s आर 50 तो रिमाइंडर बचा 9, रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे भी पॉजिटिव रिमाइंडर 9 बचा। तो यहाँ अगर हम करेंगे बच्चों, अगर हम ये करेंगे 25 इंटू 2 50 तो रिमाइंडर 18 बचेगा, वो तो बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर से करेंगे। 68 से जस्ट बड़ा क्या आता है, 25 इंटू 3 75 आता है। 75 में से 68 जाएंगे तो क्या बचेगा, 5 और 2 7, -7 नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ बचेगा, -7 नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ बचेगा। क्या बचेगा, -7 नेगेटिव रिमाइंडर। अगर हम यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर लेते तो वो 18 आ जाता बच्चों, क्या आ जाता, वो 18 आ जाता, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाता। देखो नेगेटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर से -7 रिमाइंडर आया, ठीक है। और यहाँ क्या है, 24 से जस्ट बड़ा 25, ठीक है। 25 1 25, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आया, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आया, ठीक है। तो बीच में कौन सा ऑपरेशन है नंबर्स के, प्लस प्लस, तो हम यहाँ भी प्लस प्लस लगाएंगे। हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, इनमें भी हम प्लस प्लस लगाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 + 3 क्या हुआ, 9 + 3 12, और ये क्या आएगा -7, प्लस माइनस माइनस -7, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस -1, ठीक है। 12 - 7 क्या होता है बच्चों, 7 + 6 12 होता है, 7 + 5 12 होता है। तो 12 - 7 क्या आएगा, 5, और 5 - 1 वो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा इसका, पॉजिटिव रिमाइंडर इसका 4 आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। तो अब मैं और एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूपीएससी में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो एसएससी सीजीएल में ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं, और जेके एसएसबी में भी इस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, तो ऐसे नंबर्स में हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए आपको कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन ये लग रहा होगा, कितना जो है सख्त क्वेश्चन लग रहा होगा ये आपको, ठीक है। कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। ये 12 डिवाइडेड बाई 17, 12⁻16 डिवाइड बाई 17 फाइंड रिमाइंडर। अगर आप इसको करने बैठोगे तो कैलकुलेटर भी बैठ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मिनटों की बात तो नहीं है, ये घंटों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व होंगे। सेकंड्स में क्या, बिल्कुल पेन लगाने की जरूरत भी नहीं है, देख के ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सॉल्व कैसे होंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट है फर्मेट्स थ्योरम। वो कॉन्सेप्ट क्या है, FERMAT, फर्मेट्स थ्योरम। अब तगड़ा कंसेप्ट बताता हूँ इस पे फर्मेट्स थ्योरम का, जिससे क्वेश्चंस देख के ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंड्स में देख के पेन लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। फर्मेट्स थ्योरम कहती है, कोई भी नंबर ए लीजिए आप, क्या लीजिए, कोई भी नंबर ए, इसको आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए। ए कोई भी नंबर आप लीजिए, क्या लीजिए, कोई भी नंबर, एनी नंबर। ए क्या है, पी है बच्चों, प्राइम नंबर। पी क्या है, प्राइम नंबर। फर्मेट्स थ्योरम कहती है कोई भी नंबर ए, इसको आप डिवाइड करेंगे किसी प्राइम नंबर से, और ए का रेज्ड पावर होना चाहिए p-1, इस p से एक छोटा, ठीक है। और एक कंडीशन बताता है, ये ए और p जो है,
ये ए और पी जो है ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। को प्राइम ऐसे नंबर उसको कहते हैं जिनके फैक्टर्स में, जिन दो के फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो, जिन दोनों के फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं ना हो। तो फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ए एनी नंबर है, इसको पी प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ए का रेज टू पावर पी से एक छोटा, पी माइनस 1, लेकिन ए और पी क्या होने चाहिए, आपस में को प्राइम। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। क्या होता है, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल है बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, ये 12 डिवाइडेड बाई 17, 12 डिवाइडेड बाई 17 रेज टू पावर 16, रेज टू पावर 16। देखिए 17 क्या है, 17 प्राइम नंबर है, 12 कोई भी नंबर है। देखिए 12 और 17 आपस में को प्राइम है, जिनको जी बिल्कुल को प्राइम है। और रेज टू पावर इसका क्या है, 17 से एक छोटा 16, आप डायरेक्ट कहेंगे इसका रिमाइंडर 1 है। इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर बच्चों 1 है, इसका रिमाइंडर 1 है। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको समझाया होगा। इस पर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा, इस पर भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट, जबरदस्त कंसेप्ट ये है। इस पर मैं कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, और आप देखते ही उन क्वेश्चंस का आंसर करोगे। फॉर्मेट्स थ्योरम पे क्वेश्चन एक है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 24 रेज़ टू पावर 18 डिवाइड बाई 7। आप कहेंगे आपने तो कहा था ये दोनों को प्राइम आपस में होने चाहिए और इसका रेज टू पावर 7 से जस्ट एक छोटा होना चाहिए, तब इसका रिमाइंडर 1 होगा। तो आप कहेंगे ये तो आपने नहीं बताया है, यहाँ फॉर्मेट्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, तो फॉर्मेट्स थ्योरम यहाँ भी अप्लाई होगी। दिमाग कैसे लगाना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस ऐसे कराऊंगा आपको जहाँ पे दिमाग भी लगाना होगा और फिर फॉर्मेट्स थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 18। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24, ठीक है, 24 रेज टू पावर 6, रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 3, होल रेज टू पावर 3, 6 इंटू 3 क्या हुआ 18। देखिए एक रूल है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। रूल क्या है, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n, ये बराबर होता है ए रेज टू पावर m इंटू n, ए रेज टू पावर m इंटू n। बिल्कुल क्लास 8th के मैथ में ये कंसेप्ट है बच्चों, ये आपको समझाया होगा। ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n ये बराबर होता है ए रेज टू पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने यही कंसेप्ट लगाया। देखिए 24 रेज टू पावर 18 को लिख सकते हैं हम 24 रेज टू पावर 6 का होल रेज टू पावर 3, और 6 इंटू 3 क्या हुआ 18 वापस। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाई 7 है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये 7 तो प्राइम नंबर है, 24 एनी नंबर, 24 और 7 आपस में को प्राइम है, और यहाँ रेज टू पावर 7 से एक छोटा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा इसका आंसर रिमाइंडर। ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या बोलती है, इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, और एक मैंने ये भी बताया है आपको, जो एक्शन नंबर में होगी वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगी। यहाँ अब इस पूरे का रिमाइंडर क्या आया 1, और यहाँ पूरे इसको क्या है करके है लास्ट को क्यूब, और जो एक्शन यहाँ पे होती है नंबर को लास्ट में क्या है रेज टू पावर 3 क्यूब। ठीक है, रेज पावर 3 है, तो यही एक्शन आप रिमाइंडर में भी करोगे, 1 को भी क्यूब लगाओगे। ठीक है बच्चों, 1 को कुछ भी रेज टू पावर हो वो 1 ही होता है, तो इसका रिमाइंडर भी क्या है 1 है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। यहाँ तक इसका आंसर तो 1 आया, लास्ट में इसको क्या किया है, नंबर को क्यूब किया है, आप यहाँ रिमाइंडर को भी क्यूब करोगे। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ तक आया। ठीक है, जब रिमाइंडर आएगा इसके बाद भी कुछ किया होगा नंबर में, तो वही एक्शन आप रिमाइंडर में भी करोगे। यहाँ पे क्यूब था, आपने नंबर में भी क्यूब कर दिया। ठीक है बच्चों, एक कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन में इस पे दिखाता हूँ, और एक क्वेश्चन इस पे मैंने लिया है बच्चों, ये क्या है 50 रेज टू पावर 88 डिवाइड बाई 23। ठीक है, तो इसको हमें फॉर्मेट्स थ्योरम में पहले लाना है। क्या कैसे लाएंगे हम, देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 50 रेज टू पावर 22। ठीक है, कोशिश कीजिए 23 को एक छोटा क्या है 22। ठीक है बच्चों, 22 इसका छोटा है एक, देखिए 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 वो 88 होता है, 22 इंटू 4 88 आया पूरा बच्चों, आया ये 88 डिवाइड बाई 23, डिवाइड बाई 23
3 अपना, ठीक है बच्चों। देखिए 23 तो प्राइम नंबर है, 50 और 23 आपस में को प्राइम है, इसका रेज टू पावर 23 से एक कम है, तो यहाँ तक इसका रिमाइंडर क्या आया बच्चों, यहाँ तक इसका रिमाइंडर क्या आया, इसका रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अब ये नंबर पे रेज टू पावर क्या है 4, यही एक्शन आप रिमाइंडर में भी करोगे, यहाँ पे रेज टू पावर 4 लगाओगे, वो फिर से 1 आएगा, इसका रिमाइंडर भी क्या होगा, इसका रिमाइंडर भी 1 होगा, ठीक है। समझ आया आपको बच्चों, अच्छी तरह से समझ आया ये भी क्वेश्चन भी। अब यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे हो, यही पे आप और एक क्वेश्चन में बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए अगर ऐसे हो 50 रेज टू पावर 89, 50 रेज टू पावर 89, ठीक है। अच्छा अभी तक ये अगर ऐसे हो 50 रेज टू पावर 89 डिवाइड बाई 23, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करें। मुझे क्या करना है बच्चों, 23 से यहाँ एक कम 22 में लाना है किसी भी तरीके से, फर्मेट्स थ्योरम के फॉर्म में अगर मुझे लाना है, मुझे इसको 22 बनाना है, ठीक है। देखो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, ये तो 50 रेज टू पावर 22, ठीक है, 50 रेज टू पावर 22 रेज टू पावर 4, 4 इंटू 22 वो तो 88 ही हुआ, हमें कितना चाहिए लेकिन 89, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं अलग से 50 रेज टू पावर, 50 रेज टू पावर बच्चों क्या 50 रेज टू पावर, ये तो यहां तक 50 रेज टू पावर 88 आया ये 50 रेज टू पावर 88। अब कितना बचा, एक 89 मुझे आना चाहिए, यहाँ लिखिए 50 रेज टू पावर 1, ये 50 रेज टू पावर 88 और ये 50 रेज टू पावर 81, कितने आए 50 रेज टू पावर 89 और होल डिवाइड बाई लिखिए 23, होल डिवाइड बाई 23। समझ आया आपको। तो यहाँ तक ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा बच्चों, क्या आएगा इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर जो है, इसका रिमाइंडर यहाँ तक 1 आएगा, 1 रेज टू पावर फिर 4 आएगा, वो तो 1 ही पूरा आएगा, ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम से। और यहाँ 50 रेज टू पावर 1 वो तो 50 ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर 1 आया, यहाँ क्या रिमाइंडर आया 1, लेकिन अभी ये बचा है, कौन सा बचा है अभी 50। क्या 50 रिमाइंडर हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया है डिवाइजर से रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। तो रिमाइंडर को छोटा, यहाँ तो 50 रेज टू पावर 50 ही हो गया, तो 50 को फिर से हम 23 से डिवाइड करेंगे, 50 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे, 23 इंटू 2 क्या हुआ बच्चों 46, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर 4 बचा, यहाँ 1 था रिमाइंडर, यहाँ 4 है, 4 इंटू 1 बीच में इंटू है, तो 4 इंटू 1 क्या हुआ 4, तो यही 4 इसका रिमाइंडर है, ये 4 इसका रिमाइंडर है। इसी पे और एक क्वेश्चन में लेता हूँ, ऐसे ही आपको अच्छी तरह समझ आएगा। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बच्चों 15 रेज टू पावर 40 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, यहाँ लिखिए आप रेज टू पावर 49 रेज टू पावर है, ठीक है बच्चों। 15 रेज टू पावर 49 डिवाइड बाई 13 ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करोगे आप, इसको करेंगे हम, देखिए बच्चों 15 रेज टू पावर 12, 15 रेज टू पावर 12, यहाँ 13 है, आप 12 लाइए किसी तरीके से, ठीक है। देखिए डिवाइड बाई 13, 12 को क्या करें हम, 12 इंटू 4 क्या हुआ बच्चों, 12 इंटू 4 क्या हुआ 48, 12 इंटू 4 48, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। 12 इंटू 4 तो 48 आ गया, यहाँ 49 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे यहाँ इंटू करेंगे और एक 15 रेज टू पावर 1, ये 48 यहाँ तक आएगा और ये 1 आया, 48 और 1 क्या हुआ 49, देखिए आया पूरा बराबर, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई क्या है, होल डिवाइडेड बाई 13 है, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आया बच्चों, किसका, इसका रिमाइंडर क्या आया पूरा, इसका 1 आएगा, क्योंकि ये फर्मेट्स थ्योरम से इसका रिमाइंडर 1 आएगा, किसका, इसका रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ तक, और 1 रेज टू पावर 4 वो तो 1 ही, इस पूरे का रिमाइंडर तो 1 आएगा। और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए रिमाइंडर बड़ा है, 13 डिवाइजर है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे 15 डिवाइड बाई 13, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, क्या आएगा यहाँ रिमाइंडर, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आया रिमाइंडर, यहाँ 2 आएगा, बीच में इंटू है, रिमाइंडर उसमें भी आप इंटू लगाएंगे, 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, तो यहाँ भी 2 रिमाइंडर है, क्या है 2 रिमाइंडर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऐसे बेस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे और भी कंसेप्ट में आपको बताऊंगा। आप मेरी चैनल पे बने रहिए, आप मेरी चैनल पे वीडियोस कंटिन्यूसली देखिए बच्चों, तो आपको पूरा मैथ, पूरा नंबर सिस्टम आपको चुटकियों में आएगा। ऐसे नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप वो सेकंड्स में कर पाओगे। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।